ये सब बहन जी की देन है, नहीं तो हमारे कार्यक्रमों में तो कोई समय पे आता ही नहीं है कि आपका कमांड है तो इतने आप स्ट्रिक्टली बोल देते हैं और सुंदर सा आ जाता है। नहीं तो हम तो जब हमें 9 बजे होते हैं तो लोग सोचते हैं अभी कहाँ चलना है, अभी तो 9 बजे 9:30 चलेंगे, 10 बजे चलेंगे, तो इनाम थोड़ी मिलना है जल्दी जाके। बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शारदा बहन जी का दिल से स्वागत, आभार। आपके चरणों में विनती, आज की मजा प्रारंभ करें। थैंक यू, धन्यवाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। एक ने पीछे से जयकारा नहीं लगाया, उनको पता है मैंने नहीं लगाया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कर निवास मम हृदय में जागृत ज्ञान स्वरूप। श्री सुंदर श्री इंद्रावती सहित शाकुंतल भूम। सुंदर साथ शिरोमणि मोह पर हो दया। सत्वर वर्णन करत हूँ सिमर लाडली लाल। कोटि कोटि विनती करूं कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि विनय करूं हे धनी सुंदर वर श्यामा जी श्याम। मेरे पिया सुंदर वर श्यामा जी श्याम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी सभी अपने चितवन के द्वारा सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावती पुरी धाम श्री बंगला जी दरबार, जहाँ इस समय बैठ के श्री जी साहिब जी चितवनी करवाते हैं, है ना। 11 वर्ष तक श्री जी साहिब जी 4:30 बजे चितवनी करवाते थे सुंदर साथ को। और ये श्री जी साहिब जी का चितवनी का समय, हमें वही ध्यान करना है कि हम श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महामती स्वामी श्री लालदास जी के श्री चरणों में कोटान कोट में प्रणाम करते हुए और अपना एक भाव रखते हैं धनी जी के चरणों में।
वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़। वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़। वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। भव सागर का नाहीं किनारा कैसे उतरे मोह जल पारा। भव सागर का नाहीं किनारा कैसे उतरे मोह जल पारा। किश्ती को तुम्हारे अति किश्ती को तुम्हारे सहारे पिया छोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़। वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री मोहम्मद गए ए मोमिनो एक चौथे पहर की विरत। अब कहूं पौर पांचवा सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित। पांचवा पहर कितने बजे से कितने बजे होगा? 6 से 9 है। 6 से 9। कल हमने 12 से 3 क्या करवाया था? श्री जी को विश्राम कराया था। फिर श्री जी उठ के बैठ गए। फिर श्री जी को श्रृंगार सजाया, है ना, 3 से 6। अब पांचवा पहर 6 से 9 बजे का टाइम है। और इस पहर के अंदर कितना आनंद भरा है। अपनी सुरता को एक पल के लिए भी धनी जी के चरणों से हटाना नहीं, जोड़ के रखना। ठीक है? किसी को नहीं देखना। बहन जी किसी को नहीं देखना। मैं आपका नाम नहीं बोल रही। कोई आए चाहे कोई जाए। हम बंगला जी में बैठे। कहाँ बैठे हैं? श्री बंगला जी दरबार में। हमें श्री जी साहिब जी को देखना है, श्री बंगला जी की लीला को देखना है। और अपनी सुरता को जोड़ के रखोगे ना श्री जी साहिब जी के चरणों में, 1000 साल बंदगी का फल एक पल में मिलता है। एक बार सुरता को जोड़िए धनी जी के चरणों में, है ना। अब कहूं पहर पांचवा आया जब खत। बोलो श्री निज मंदिर के अंदर विराजमान साक्षात धाम के धनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट में प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, उनके हृदय स्थल में विराजमान है शिव जी बैजूराज महारानी सतीबा महाराजा छत्रसाल जी के श्री चरणों में कोटान कोट में प्रणाम। एवं मंदिर की बड़े प्यार से सेवा पूजा कर रहे परम श्रद्धेय श्री पुजारी जी महाराज,
और इस मंदिर के अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे श्री वीरेंद्र भाई साहब जी, समस्त ट्रस्टीगण, मेरा साथ दे रही मेरी रीटा बहन, चंचल जी जो सभी सुंदर साहब को सुख दे रही हैं, और हमारी नीलांशी बिटिया जिन्होंने पूरा टाइम मेरे अंग संग रह के और मेरी सेवा भी की है, तन मन धन से सेवा करती हैं। वो मुझे मां नहीं समझती, उनके भाव अलग हैं। तो समस्त आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आप थोड़ी थोड़ी चेयर आगे कर लो, क्योंकि जो पीछे ना गर्मी लगती है उन लोगों को, थोड़ी थोड़ी चेयर आगे कर लो सभी। और आपके पास तो जगह है, फिर वो बिल्कुल बाहर बैठते हैं, जगह ही नहीं रहती उनके पास, इतना सारा स्पेस पड़ा है यहाँ। तो थोड़ी थोड़ी आगे कर लो सभी। सदा निरंतर राजगुण गाओ, सदा निरंतर राजगुण गाओ, सदा निरंतर राजगुण गाओ, सदा निरंतर राजगुण गाओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, और सदा निरंतर राजगुण गाओ, सदा निरंतर राजगुण गाओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। प्राणनाथ प्यारे की अब कहूँ पहले पांचवा, आया जब वक्त हुआ समय बैठन का, ऊपर इन तखत, ऊपर इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, ये पांचवा पहर 6 से 9 बजे के बीच में आप श्री जी साहिब जी निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस समय तखत पर विराजमान हो जाते हैं और लक्षों अर्ज करत हैं, राज पधारो कौन घाट। श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लक्षों बाई ने आके अर्ज करी कि श्री जी साहिब जी आज परम धाम के अंदर कौन से घाट पे जाने की बारी है ना। और श्री जी साहिब जी ने कहा, दिन एक कमना आया है, दिन एक कमना आया है, डेरा मेरे दास धरी पाट घाट उते आया है, डेरा मेरे धाम धरी पाट घाट उते आया है। आज पाट घाट पे जाना है, क्योंकि जिस दिन हमने खेल में उतर के आना था ना, उस दिन हमने पाट घाट पे जाना था, है ना, जमुना जी पे जाना था। और इसलिए हम जब से खेल में आए हैं ना, तब से लेकर अब तक रोज गा रहे हैं, श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में, श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में हो, करते क्रीड़ा जल जोए न संग सोए श्यामा, सचिदानंद चित जामन संग सोए श्यामा। उस दिन पाट घाट पे जाना था, हमने राज्य से क्या मांग लिया? खेल मांग लिया। अब हम लौटेंगे तो कहाँ लौटेंगे? इसलिए रोज पाट घाट में झीलना किया करो, एक टाइम नहीं 2 टाइम डुबकी लगाए हम। राज्य सबको कराए, मुझे भी कराए, 2 टाइम डुबकी लगवाए धनी। कहीं जाओ ना जाओ, एक मूल मिलावा और एक पाट घाट, यहाँ पे रोज
उच्च राज्य लेके जाएं सभी आत्माओं को। क्योंकि धनी ने कहा सुरता एक ही राखिए श्री मूल मिलावे, और मूल मिलावे से बाहर आना सबको आता है, और जमुना जी के घाट तक जाना सबको आता है ना। कैसे दौड़ के हम पाठ घाट पे जा सकते हैं। तो इस समय में श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाठ। श्री जी साहब जी ने उत्तर दिया, आज पाठ घाट पे जाना है। तखत बिछोने होते हैं बिछावत बिहारी दास, तखत बिहारी दास जी लगाते हैं, बिछोने बिहारी दास जी बिछाते हैं। और एक सेवा आपको बताई थी, कौन सी सेवा करते हैं बिहारी दास जी? अंगीठी बखा के लाते हैं सर्दियों के दिनों में। और तलाई उछाड़ सूजनी, तलाई मैंने गद्दा, गद्दे दिलते उछाड़ चढ़े हुए हैं, और सूजनी उसके ऊपर सुंदर एक चद्दर, तकिए धरे मखमली खास, और मखमल जैसे इतने नरम तकिए सेजा के ऊपर रखे गए हैं, जैसे हम वेलवेट नहीं, वेलवेट से भी ज्यादा सॉफ्ट रेशम जैसे तकिए हो, है ना। इत जोड़े तखत के गादी बिछोने होए, चारे गमाते तान के बिहारी दास तरे सोए। और तखत के साथ ही गादी सजाई गई है, और सुंदर उसके ऊपर चद्दर भी लगाई गई है, और दीपक जलाने की सेवा करमेती करती है। शिव जी साहब जी को रिझाने के लिए बहुत बड़ी सेवा होती थी दीपक जलाने की। पहले टेबल लैंप पर भी आते सी ना, टेबल लैंप उनकी में साफ करना होता सी, अंदर हाथ पा के लालटेन भी आती सी, टेबल लैंप भी आता सी, और क्या आते सी, दीवे होते सी जगाने वाले। और यहाँ जल रही है पित्तल की बड़ी बड़ी, नीचे डंडी लगी हुई है लंबी ऊंची, और वो पित्तल के बड़े बड़े दिए, मोटी मोटी जिनिया सी अखंड जो जगाने हैं तो मोटी रखनी चारों तत्वों से। और वो सेवा करती है मानिक और करमेती। और किसको रिझा रही है दिए जला के? कौन प्रसन्न होंगे? समय भी आ जाती हैं, तब लाइटें थोड़ी थी, और संध्या हो जाए और देर से आए तो बंगला जी में क्या हो जाएगा? बटन थोड़ी ऑन करना है, आगे क्या क्या करना है? सारे दिए मांजने हैं, पित्तल वाले मांज के पूछने हैं, पूछ के उनके अंदर तेल भरना है, उसमें बत्तियां लगानी है, और फिर पूरे बंगला जी के अंदर दिए जल रहे हैं। इधर श्री जी बैठेंगे बीच में, और इधर लाल दास जी बैठेंगे, केशव दास जी बैठेंगे। दिया तो चाहिए ना किताब पढ़ने के लिए, है ना। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, अरज आरोगन की मीठी बातें करत। आज कोई थाल बना के लाई महाराज जी के लिए, रोटी सब्जी कढ़ी चावल, कोई थाल बना के लाए श्री जी के लिए, क्योंकि ये संध्या के समय श्री जी साहब जी भोजन करते हैं। मैंने कहा था ना, अष्टपहर में रोज बना के लाना थाल। पता नहीं किस समय श्री जी साहब जी का समय हो जाए भोजन अरोगने का, है ना। और कहते हैं सुखपाल में बैठ के कौन आई है? बाईजूराज महारानी साहिबा, और अरज आरोगन की मीठी बात करत आगे प्रार्थना करिए। कोठा मंदिर से थाल सज के आ गया है, सुखपाल ने लेके आई है, और अर्जी कर रही है कि श्री जी साहब जी आरोग लो। एक थाल आरोगन को लाई मथुरी और हिम्मत, मथुरी बाई और हिम्मत बाई थाल लेके आई। 7 तरकारी कटोरी लेके आगे धरत, अनेकों प्रकार की सब्जियां कटोरियां भरी हुई हैं श्री जी के आगे धरी, और श्री महाराजा बाई जी बैठक और गामने थाल। सामने बैठ गए हैं महाराजा छत्रसाल जी और बाईजूराज महारानी साहिबा, और शिव जी साहब जी बैठ के इस समय चौकी के ऊपर, सुंदर चौकी, चौकी पर झालर लगा रुमाल। क्या कह रहे हैं? चौकी पे इधर से थाल आ रहा था क्या?
इधर से कुछ आ रहा था क्या? पावर बैंक लगाया है। तो आपको देखना क्या जरूरी है? उसमें कोई चीज है, आपने कभी नहीं लगाया? आपने कभी घर में नहीं लगाया चार्जर पे मोबाइल या कुछ भी? इसमें देखने लायक क्या है? जो आप थाल और गाते हुए फटाफट प्राणनाथ जी को छोड़ के, छत्रसाल जी का स्वरूप छोड़ के, बाईचुराज जी का स्वरूप छोड़ के उसको देखना शुरू कर दिया। हाय राज जी, बोलो श्री प्राणनाथ। कहाँ बैठे हो? बैठे हो कि नहीं बैठे हो? श्री मंगला जी से कैसे दिल करता है बाहर आने को? उनके चरणों से अलग होने की हिम्मत कैसे होती है अंदर से? हाय शिव जी साहिब जी परोग रहे हैं, बाईचुराज जी कटोरियां रख रही हैं थाली में, झालर लगा हुआ सुंदर रुमाल बिछाया है, थाल रखा है, और श्री महाराजा बाई जी बैठक और गांव ने थाल देखा आपने? बाईचुराज महारानी साहिबा सामने बैठी हैं, साथ में महाराजा श्री छत्रसाल जी बैठे हैं, हाथ पखारत प्रेम सो मानक सेवा करे खुशहाल। चिलम जी ने, मानिक भाई ने हाथ दुलाए हैं, बड़े खुश हो गए कि मुझे कौन सी सेवा मिली? राजी महाराज को, श्री जी साहिब जी को हाथ दुलाने की। हाथ पहुंचने को दिया रुमाल श्री महाराज, महाराजा छत्रसाल जी नए नए रुमाल लेके आते हैं, सुंदर सुंदर रुमाल, और श्री जी साहिब जी को हाथ पहुंचने के लिए एक रुमाल निकाल के दिया और एक अपने मुंह पर बांध लिया महाराजा छत्रसाल जी ने। भोग बनाते हुए हमें चुन्नी बांधनी चाहिए मुंह पे या रुमाल बांधना चाहिए। मैं कई बार देखती हूँ साथ साथ में फ्रूट संवार रही हैं, साथ साथ में हलवा बना रही हैं, साथ साथ में बातें कर रही हैं। ये मुंह के ऊपर रुमाल पता क्यों बांधा जाता है? क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारे मुंह में से थूक जरूर गिरती है, और ये समय शिव जी साहिब जी को भोजन लगाने का है, और महाराजा छत्रसाल जी बात करें थाल के आगे बैठे हैं, और महाराजा छत्रसाल जी थाल पकड़ के बैठते हैं। चौकी पर भी दोनों हाथों से थाल को, थाली के दोनों किनारों को महाराजा छत्रसाल जी पकड़ के बैठे हैं, शिव जी को, है ना? और उनका पूरा ध्यान है शिव जी साहिब जी कौन सी सब्जी परोग रही है, और बाईचुराज जी का बिल्कुल कटोरियों में ध्यान है कि पहली कटोरी इन्होंने कौन सी खाली की है सबसे पहले, क्योंकि बाईचुराज जी को पता लग गया कि श्री जी को सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लग रही है, और उसी समय बीच में से इशारा कर देती हैं कि जाइए कोठा मंदिर से ये सब्जी और डाल के लाइए। यही आनंद भरी लीला है, यही ब्रह्म लीला है। इसमें श्री जी को देखना, बाईचुराज जी को देखना, महाराजा छत्रसाल जी को देखना, श्री बंगला जी दरबार को देखना, पन्ना तो परम धाम दे करके प्रणाम दे। पन्ना क्या है? साक्षात परम धाम है। सुनता को श्री जी के चरणों में रखना, है ना? तो कहते हैं हाथ पहुंचने को दिया रुमाल श्री महाराज, एक मुंह आड़े अपने बांध के, और गावत है श्री राज। समझ आ गई ना चौपाई कि एक मुंह के आगे बांध के फिर शिव जी साहिब जी को भोजन कराते हैं। आरोगत अति है सो कालो को मैं बनाए, जो भी सुंदर सा थाल को बना के लाता है, जो भी सुंदर सा जो कुछ बना के लाता है, शिव जी साहिब जी बड़े प्यार से परोसते हैं, है ना? राजभोग सामग्री वाज में सब साग तरकारी के, इस समय सारी सब्जियां, आम का अचार, सब्जियां, पूरी, खीर, मालपुए, सूखे आलू की सब्जी जो हमें गुम्मट जी में पूरी के ऊपर मिलती है, मूंग भात, सब कुछ थाल सजा हुआ है, और शिव जी साहिब जी को श्री बाईचुराज महारानी साहिबा भोग लगा रही हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय। इत रुमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास,
सखियां सब खाड़ी रहे, मन में सेवन की आस। बिहारी दास जी ने भी अपने मुंह के ऊपर रुमाल बांध रखा है। सारी सखियां खड़ी हैं, सेवा की आस है कि बाईजूराज महारानी जी कह दें जाओ कोठा मंदिर से चावल डाल के ले आओ, जाओ खिचड़ी लेके आओ, जाओ थोड़ी दाल डाल के ले आओ। किसका इंतजार है उनको? सिर पे खड़ी हैं कि बाईजूराज महारानी साहिबा एक सेवा दे दे, और जिसको बोलती है महारानी जी वही सखी जाती है दौड़ के, है ना। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज, बोलो श्री क्या कहा चौपाई में? बैठे पकड़ श्री महाराज। महाराजा छत्रसाल जी ने थाली को दोनों किनारे से पकड़ रखा है और मीठी रसना सो बातें करें रीझ रीझ के श्री राज। महाराजा छत्रसाल जी बिल्कुल सामने बैठे हैं। बाईजूराज महारानी साहिबा जहाँ चने की टोकरी रखी होती है, जहाँ पुजारी जी प्रसाद दे रहे होते हैं, वहां तो शिवजी साहिब जी बैठे हैं। जहाँ चने की टोकरी होती है वहां बाईजूराज गादी तकिए लगा के बैठी हैं, परोस रही हैं। सामने महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं, बिहारी दास जी बैठे हैं, है ना। और कहते शिवजी साहिब जी मीठी मीठी रस भरी बातें करते हुए भोजन आरोग रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ। आरोगत अति है सो बातें करे मनाए, आरोग भी रहे हैं और बीच में मीठी मीठी बात भी कर रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम धनी गाय रिझावी कवल देते ताए। जो शिवजी साहिब जी को वाणी गा के रिझा रहे होते हैं ना, जो बोल रहे होते हैं ना, ओ ओ ओ ओ, और जब वो गा रहे होते हैं ना उनके मुंह में शिवजी क्या डाल देते हैं? मुंह खुला है पूरा, पास बैठ के गा रही है, वो गा रही है श्री जी ने ग्रास भरा करने वाले के मुख में डाल दिया। और रीझ की ग्रास खिलाते हैं शिवजी साहिब जी। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, चूती अति जोर जग करती पूरण रंग, चूती अति जोर जग करती पूरण। परे आत्म परे परे आत्म परे परे आत्म परे परे आत्म परे। गाते रहेंगे हम, पर हमें बस टाइम कम है। तो कहते हैं कि धाम धनी गाय रिझावी कवल देते रहता है। जो धाम धनी को गा के रिझाते हैं ना, शिव जी प्रसन्न होकर उसके मुंह में प्रसाद की गराई देते हैं। एक गिलास अपने हाथों से खिलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। बाई जी बाता करते हैं आरोगने के बखत
श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की आवाज इतनी मीठी थी क्योंकि परम धाम की श्यामा जी महारानी है अंदर। कौन सी शक्ति विराजमान हुई उनके अंदर? मंगलपुरी धाम में विराजमान हुए गादी पर, तो कौन अंदर ट्रांसफर किया? प्राणनाथ जी ने श्यामा जी को बाईजूराज जी के अंदर ट्रांसफर किया। और वो श्यामा जी की आवाज इतनी मीठी है, इतनी रस भरी है, महारानी जी जब गाती है ना, पूरे बंगला जी दरबार के अंदर एक रस की बारिश हो जाती है, आनंद की बारिश हो जाती है। महारानी जी तो बात भी करती है ना, इतने प्यार से बोलती हैं शिवजी साहिब जी के साथ, आधी बातें तो अपने नेत्रों से समझा देती हैं शिवजी साहिब जी को। इतनी प्यारी है श्री बाईजूराज महारानी साहिबा। और कहते हैं श्री बाई जी बाता करते हैं आरोगने के वक्त श्री राज रीझ के कहते हैं ऊपर बैठो इन तखत। बाईजूराज को रीझ के कहते हैं आ जाओ, आप भी मेरे साथ बैठ जाओ। जल छबील दास ले आया आरोगने को हक, कौन जल लेके आया? सारे बोलो, छबील दास जी किसके बेटे हैं? जमुना बाई जी कहाँ से आई हैं? शाबाश, बहुत अच्छे है ना। कंचन कटोरे सुंदर जलवाए देत माफक, सोने के कटोरे के अंदर जल डाल के दिया है ना। कोई मस्त आगामी मसाला लियावे घर से, मेवा मिठाई पकवान राज हेत कर अरोगत। कोई मेवे ले आए हैं, कोई मिठाई, कोई पकवान लेके आए हैं। शिवजी साहिब जी एक एक चीज उठाते हैं ना, पकवान में उठाते हैं ना, नमकीन तो कहते बड़ा टेस्टी, किसने बनाया है? मीठा पकवान उठाते हैं तो पूछते हैं ये तो बड़ा स्वाद है, ये कमलेश जी ने बनाया है, ये किसने बनाया? एक एक का नाम पूछ के शिवजी साहिब जी परोस रहे हैं। कोई मस्ता और गावनी मसाला लियावे घर से, मेवा मिठाई पकवान राज हेत कर आरोगते। श्री राज रहे आरोग्य सैया उठाई थाल, चुल्लू करावे चौक सो शाकुंतल दिल खुशियार। शिवजी साहिब जी ने बड़े आनंद के साथ भोजन प्रसाद लिया, संध्या के समय ले लिया। देखो हम अब सोचते हैं कि रोटी टाइम ना खानी चाहिए, शाम को कितने बजे खानी चाहिए? 7 बजे। खैर मैं तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो रात को शायद 11:30। शिवजी साहिब जी कहते भोजन कितने बजे ले लेना चाहिए? 6 बजे ले लेना चाहिए। शिवजी साहिब जी के नियम के अनुसार चलेंगे ना तो ना जिम करनी पड़ेगी, ना डाइटिंग करनी पड़ेगी। शिवजी साहिब जी के टाइम टेबल इतने अच्छे है ना, और क्या क्या खाना चाहिए वो शिवजी साहिब जी सिखाते हैं। इसमें एक एक चीज सिखाई है, इनके अनुसार खाना पीना शुरू करें ना तो डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो श्री प्राणनाथ। और कहते हैं श्री राज रहे आरोग्य सैया उठाई थाल। शिवजी साहिब जी ने भोजन कर लिया और सुंदर साथ ने थाल खाया। चुल्लू करावे चौक सो, बड़े दिल से शिवजी साहिब जी को चुल्लू कराया। शाकुंतल दिल खुशियार। चुल्लू किसने कराया? शाकुंतल सखी ने। कहवा आरोगने को ले आई मानिक। बोलो श्री प्राणनाथ। शिवजी साहिब जी ने भोजन करते ग्रीन टी पी है भर के। हम कब ग्रीन टी पीने लगे? अब शिवजी साहिब जी ने उस ग्रीन टी में क्या डाला है? उस ग्रीन टी के अंदर तुलसी के पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, अदरक है, सौंफ है, थोड़ी सी हल्दी है ना। और इतनी अच्छी ग्रीन टी बना के शिवजी साहिब जी को दी जा रही है। शिवजी साहिब जी ने जो भी पूरी खाई, अचार खाया या मालपुआ खाया, उसके ऊपर से सीधी क्या पी ली? कावा पी लिया, ग्रीन टी पी ली। अब कुछ भी हाँ, तो कहते कहवा आरोगने को ले आई मानिक। भर के दे में हाथ में जो गंगा दास गुजर, भर के कहवा पिया पूरा।
गंगादास जी ने भर के कहवा दे दिया शिवजी साहिब जी को, है ना, कि जितना भोजन किया सारा डाइजेस्ट हो जाए। फूल सुपारी बीड़ी में और गांव ने कल्याण, फूल सुपारी कल्याण भाई लेके आए हैं, पान दिया है, ये सेवा श्री भाई जी की, दई सेवक अपना जान, पान का बीड़ा कौन देती है? सारे बोलो, भाई जो राज महारानी साहिबा जी, बीड़ी वाला श्री भाई जी महाराजा अपनी, दे सुपारी मानिक छबीला और सेवक महारानी। कहते बीड़ी वाला, बीड़ी बनाने का काम महाराजा जी अपनी तरफ से पान का बीड़ा बनाते हैं, महारानी जी अपनी तरफ से पान का बीड़ा बनाती हैं, और मानिक दास जी क्या करते हैं? सुपारी देते हैं कि सुपारी बारीक बारीक काट के उसमें डालनी होती है। और हार करेंगी ऊपरा ऊपर, हार करेंगी आवत ऊपरा ऊपर इतके, ले लेना गुजरा होत है कोई जुबा एक एक से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ फूल कलंगियां हार बना के लाते हैं, और इस समय शाम के 6 बज गए हैं, 6 बजे से 6:30 बज गए हैं, भोजन कर लिया, और भोजन करने के बाद श्री जी साहिब जी को तखत पर विराजमान किया जाएगा। तुसी ध्यान करते पे हो कि सुनते पे हो? ज्यादा ध्यान न लाना बिल्कुल भी, फिर मैं भीतर की को सुनाना। अखा ना बंद करके ध्यान लाओ, एवं देखो, ठीक है, सिर्फ भीतर देखो। अखा बंद करके ध्यान लाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, गड़बड़ हो जाती। दिन रात में तुझे सारे थके हुए आके बैठते होता, पता है उनको जिनको नींद आ रही है। मैं तो क्यों एक दिन रहना, मैं तो ना बोलूं, मैं क्यों बिगाड़ के जाऊं? बनानी सुखी है लोग करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारी ऊपर से दुश्मन बन जाएंगे, इन्हें लोग का मेरा नाम बोल देगा। तो पता है ना, दवाई ली हुई सी, पेन किलर ली हुई सी, जरा नींद आती पई, सोने नहीं देते। आज मैं कहीं भोजन करने गई, नहीं आपका नाम नहीं ले रही, बिल्कुल नहीं ले रही, उनको लगा मेरा ही नाम लेने वाली, बिल्कुल भी ना ना। भोजन करने कहाँ गई थी ये भी नहीं बताऊंगी। बोलो श्री प्राणनाथ। वो कहते पहले तो आंखों को सीधा रखने की आदत नहीं थी, पहले तो बिल्कुल लगातार आपको देखना, फिर गर्दन को नहीं हिलाना। कैसी तो आंखें सीधी रखो, कहते साढ़े इधरले पासे कौन बैठा है, सानू नहीं पता, जरा कोई कर लगो तो फिर आवाज आ जाती, तो देखना नहीं है, एक दिन और है, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस समय क्या आ रही है? फूल माला। जैसे कोई भी आचार्य श्री जी आते हैं, श्री विश्वमणि जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम से आते हैं, आचार्य श्री सुरेंद्र दास जी महाराज जी श्री 5 महामंगलपुरी धाम से आते हैं, तो हम माला अर्पण करवाते हैं। नाम बोले जाते हैं माला अर्पण करते हुए भी, कौन कौन माला अर्पण करेगा। यहाँ मंगला जी के अंदर सुंदर साथ सुई धागे से हार बना के लाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं कि आज मैं शिवजी साहिब जी के लिए मोगरे की माला बना के लाया हूँ, मैं गुलाब के फूलों की, मैं गेंदे के फूलों की। तो जो जो माला बना बना के घरों से लाए, उनके नाम की लिस्ट तैयार होती है। फिर शिव जी तखत पर बैठते हैं, सुंदर साथ कहते हैं मैं कलंगियां लाया हूं, मैं पगड़ी में लगाऊंगा। तो सबके नाम का यहाँ आवाज दी जाती है 5000 सुंदर साथ में कि आज माला अर्पण कौन करेंगे? श्री गोकुलदास जी माला अर्पण करेंगे शिव जी साहिब जी को। आज महामती लालदास जी महाराज माला अर्पण करेंगे श्री जी साहिब जी को। तो वो माला लाते जाते हैं और शिव जी साहिब जी को अर्पण करते हैं। तो कहते हैं ले ले नाम मुजरा होते हैं, ओए जुबा एक 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 का जो
जिह्वा से नाम लिया जाता है। फिर माला अर्पण करते हैं और कलंगी लेके आते हैं, तो श्री जी अपने हाथ में कलंगी ले लेते हैं। शंभु ओका जसिया ल्यावत है कलंगी, श्री राज हाथों धरत है सेवा अंगीकार करी, पगड़ी में कलंगी लगाने के लिए। मोगरा के फूल हैं, कलंगी बनी हुई है, वो कलंगियां भी बनी हुई है ना जो फूलों की, वो भी श्री जी को देते हैं, श्री जी अपनी पगड़ी में लगा देते हैं। महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर, बांधत लटकनी छमकी हाथों हाथ धरे सिर पर। महाराजा छत्रसाल जी ने भी अपने हाथों से क्या बनाई है? हाँ, मुकुंद दास ले आवत तुरा कलंगी परन, मुकुंद दास जी तुरा कलंगी लेके आए हैं। श्री राज सिर पर धरत है, झलकत है किरण। बंगला जी में देखते हैं ना, वो जो एक पंख सा झलझलाट कर रहा होता है पगड़ी के ऊपर, वो कितना सुंदर लग रहा है। तुरा चंद्रकारी हीरो की दुबदुबी पगड़ी के ऊपर इतनी सुंदर लग रही है। और महाराजा के रावत से आवत कलंगी हार, चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लार। महाराजा के दरबार में से भी फूल कलंगी हार आते हैं। कहा कौन समय की जनराज विराजित करत, आई जी मोचल करत है सो कयो न जाए वक्त। कहते जब शिवजी साहेब जी तखत पर विराजमान है, हारों के ढेर लग गए, कलंगियों के ढेर लग गए बंगला जी दरबार में। सबने शिव जी को आके फूल कलंगी हार पहनाई है ना। महाराजा मोर्चल लिए दो बाजू चमर डुराए, शेख बदल लाल खान हाथ फेरत चमर बनाए। एक साइड में महाराजा छत्रसाल जी खड़े हैं, शेख बदल जी खड़े हैं, लाल खान खड़े हैं। शिव जी तखत पर बैठे हैं, तखत पर बैठे हैं तो दोनों बाजू में एक साइड में महाराजा छत्रसाल जी चमर कर रहे हैं शिव जी साहेब जी को, और एक साइड में लालदास जी कर रहे हैं, शेख बदल जी कर रहे हैं। और कभी लालदास जी और केशवदास जी पीठ पीछे आगे कहते हैं कि आज कुरान पढ़े या भागवत के श्लोक पढ़े हैं। कबूक पीठ पीछे होंगे लाल केशव करे अरज, कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की गरज। लालदास जी कहते हैं कुरान हदीसा पढ़े, बैठ के आप चर्चा करोगे। चितवरी की बाड़ी में भोग दिया भगत इन, गावत संध्या को अवसर पहर रात लो रोशन। इस समय शाम को बाड़ी फिर गाई जाती है, रात को उस समय में बाड़ी का गायन होता है ना। आज भी पन्ना जी के अंदर गीता बहन जी बैठी होती है, क्या गा रही होती है? बाड़ी गा रही होती है। और फिर भोग लगता है, बाड़ी वाला प्रसाद सबको दिया जाता है। मन्ना अर्ज करते हैं वस्त्र सुनने की, स्वराज मोसो को मैं हाजिर ना थी। मन्ना बाई ने शिवजी साहिब जी से कहा कि शिवजी साहिब जी राजश्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन दोबारा करो, जब आपने किया था ना मैं बंगला जी में थी नहीं। कितने सरल रहे होंगे श्री प्राणनाथ जी। 5000 जमात में मन्ना भाई ने आगे कहा है कि दोबारा वर्णन कर दो, जब आपने श्रृंगार का वर्णन किया मैंने की। साड़ी रंग सिंदूरिये श्याम जड़ाब कंच की, तो क्या मन्ना भाई को पता नहीं है? 11 वर्ष से वर्णन हो रहा है कि श्यामा जी की साड़ी का रंग कौन सा है और ब्लाउज का रंग कौन सा है। वही लाइन तो शिव जी ने दोबारा दोहरानी है। क्यों वर्णन कराया? कि जब शिव जी साहिब जी वर्णन करते हैं तब एकदम हृदय के अंदर स्वरूप खड़ा हो जाता है। शिव जी बोलते जाते हैं सिंदूरिया रंग की साड़ी, कि सिंदूर के रंग की साड़ी श्यामा जी ने पहनी हुई है, तो उसी समय सिंदूरिया रंग सामने आ जाता है। और श्याम रंग की कंचुकी पहनी हुई है और नीले लाई को चरनिया हरे रंग का पेटीकोट पहना हुआ है। ये वस्त्र ठाकुरानी जी के, और चीरा रंग सिंदूरिया, जामा श्वेत जवेर तार। चीरा कौन सा है? सिंदूरिया रंग की पगड़ी पहनी हुई है। और जामा कैसा है? सफेद रंग का। और पछोड़ी कौन सी है? आसमानी रंग की। देख परवरदिगार नीले पीले रंग को पटका बांधे हो कमर। बोलो श्री प्राणनाथ। केसरिया रंग की जान है
प्यो मूल मांगो दिल धर। इजार कैसी है? और नूरी केसरी इजार, नूरी केसरी इजार, जामा श्वेत पिया जामा, उसे नीला पीला पटका में खूब सजना, उसे नीला पीला पटका में खूब सजना। आसमानी है पिछोड़ी, आसमानी है पिछोड़ी, आग लाल रंग की गोल दुगदुगी है देखो लाल मानिक रंग की, गोल दुगदुगी है देखो लाल मानिक रंग की। प्रार्थना प्यारे की आज निरत नवरंग बाई को साड़ी जड़ाव शाम, आंबा रस कंच की 5 फटे चरनिया इष्ठाम। आज चौथी भौम के अंदर नवरंग बाई नृत्य करेगी और आंबा रस की कंच की पीले रंग की कंच की पहनी हुई है और 5 फटे की चरनियां पहनी हुई है और श्याम रंग की नवरंग बाई ने क्या पहनी हुई है? साड़ी पहनी हुई है। पहनी की जात नीली ये वस्त्र बाई निरंतर और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक। तो कहती है नीले रंग की पजामी पहनी हुई है नीचे, क्योंकि नवरंग बाई कथक करती है ना, घूमती है ना जब, तो उस समय में नीचे से पजामी कैसे दिखाई दे? नीले रंग की। ए वस्त्र सब साथ को कहते वक्त दोए, एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनत है सोए। ये वस्त्रों का वर्णन दोनों टाइम होता है, प्रातः काल को भी होता है और संध्या के समय भी होता है। स्वरूप दाता प्रमाण में भय 2-3 सो लिखे शास्त्रों में जो ल्यावे आकीन। कहते स्वरूप दाता प्रमाण के अंदर दुनिया वाले ब्रह्मा जी को जानते हैं, विष्णु जी को जानते हैं और महादेव को जानते हैं। जो शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है सो स्वरूप बैकुंठ का जाए गया अलकूत, और वो स्वरूप कहाँ के रहने वाले हैं? बैकुंठ के। कहने वाले फरिश्ते जिनका ठौर जबरूत कहते हैं, और अक्षर भगवान जो हैं वो जबरूत के अंदर रहते हैं, अक्षरधाम के अंदर रहते हैं। उनका वर्णन फरिश्ते कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ ए सूरत अर्श अजीब की जाय गया अक्षरातीत। कहने वाले धामधनी सुने मोमिन कर प्रतीत। ये सूरत अक्षरातीत धामधनी की है। जाय गया अक्षरातीत कहने वाले धामधनी, धाम के धनी खुद आके उस सूरत का वर्णन कर रहे हैं। सुने मोमिन कर प्रतीत, और मोमिन बुढ़े पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं। निष्ठावन सुनत है जाए सांचे होमे कान, पाँव हाथ अंकेंद्री वही हक की ताई पहचान। कहते चर्चा वही सुन सकते हैं जो निष्ठावन होके आए और जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी हो, है ना। और कानों को सुनने की राजी महाराज शक्ति जिनको दी वो चर्चा सुन सकते हैं, और जिनके हाथ पांव गुण अंग इंद्रियां श्री राज्य की सेवा में समर्पित हो चुकी हो वो चर्चा सुन सकते हैं। पहले तन को सेवा से पवित्र करना होगा। सेवा करेंगे तो तन पवित्र होगा, चितवनी करेंगे तो मन पवित्र होगा, और धन खर्च करेंगे तो धन पवित्र होगा। और कहते हैं श्री राज्य की सेवा में जो तन मन धन समर्पित कर देते हैं उन्हीं को ही धाम धनी की पूर्ण पहचान होती है। बोलो श्री प्राणनाथ। दूसरा कोई आए के कबू ना बैठ सकत। क्या कह रही है? दूसरा कोई यहाँ आके कम खुशामद गरज आमी पर भी में ना बैठ सकत। किसी की खुशामद से किसी के कह पे आ भी गया तो ब्रह्म सृष्टि के अंदर बैठ नहीं सकता। मोमिनों के मेले में कोई आ ही ना सके रूप, वाह माया का जीव आके बैठ नहीं सकता, आएगा तो नींद आ जाएगी, सो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। आगे मन नहीं लगेगा। एक तो बात अंकुर की होए ना बिना संबंध, जो दुनिया को देखी ताई कया बड़ा अंदर। श्री राजी महाराज कहते हैं स्वरूप की चर्चा सुनना, श्रृंगार की चर्चा सुनना, परम धाम की चर्चा सुनना,
ये परम धाम के अंकुर से ही सुनी जा सकती है, परम धाम के अंकुर से ही कही जा सकती है। और ये निस्बत के बिना कोई चर्चा सुन नहीं सकता। और जो आत्माएं इस समय में माया के अंदर फंसी हुई हैं, शास्त्रों में उनको विवेकहीन कहा है। विवेकहीन, ऐसी भीतर ऐसी वाणी ऐसी चर्चा चल रही है और जो लोग सुनने नहीं आते उनको विवेकहीन कहा है। और आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ, इन समय शोभा की कहो ना जाए हरफ। अब संध्या आरती का समय हो गया, संध्या आरती में आने का सभी नियम है। श्री बाई जी आवत के समय बहुत बिछोने जोड़े तखत, गादी तकिए बिहारी दास बिछावत है गीत। बाई जुलाज महारानी साहिबा आई, उनके लिए बिछोने बिछाए गए, गादी तकिया लगाया गया। आरती और आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा हो संसार में करत सबे मनमार। आरती और आनंद में आज बंगला जी के अंदर कैसे आरती होती है? आप अपने कमर को सीधा करो, उठ के बैठो थोड़ा सा। ये जो बिल्कुल साथ ऐसे बैठते हो ना, गए काम से। एक तो ऐसे, फिर ऐसे करते करते, फिर चर्चा कौन सुनेगा? कमर को सीधा रखोगे ना तो रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ताली बजाते हो ना तो सारा शरीर स्वस्थ रहता है, योगा हो जाता है। ऐसे तो ताली बजाते नहीं। और भजन में यहाँ ताली बजाना, आरती में ताली बजाना, करोड़ गुना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इतना स्वस्थ भीगे कोई ड्राई फ्रूट खा के नहीं रहता, दूध पी के नहीं रहता, दही खा के नहीं रहता। मंदिर के अंदर दिल से सुनो, ये मल्टीविटामिन है चौपाइयां, ये वाणी, ये चर्चा, ये भजन इतनी ताकत देते हैं। ताली बजाना और भजन के अंदर नाचना, तो जिम नहीं जाना पड़ता, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। ताली बजाते हो तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। पहले पहले तक कहते सी साड़ियां तो वहीं थक जाती हैं ताली बजा बजा के। एक कहता नजर जोड़ दी बजाओ, बोलो श्री कौन सा कहते सानू आदत हो गई, जो आदत हुई तो जानना नहीं हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते इस समय बंगला जी के अंदर आरती बड़े आनंद से हो रही है। दोनों बाजू भर के सुंदर साथ खड़े हैं और झांझ ताल थैली में दगड़ा रखत, झांझ और ताल दगड़ा भाई रखते हैं। आरती समय लियामत भाखरिया नाचत, दो बाजी चमर डोलत लाल भाई पहले लाल भाई चमर डुलाती थी, फिर हरनंदन ने डुलाया, फिर शेख बदल जी ने, फिर लाल खान जी ने, है ना। फिर उन्हीं के पास सेवा आ गई जिनका पक्का ईमान था। गावे गवावे साथ को ये सेवा मुकुंद दास। किसकी सेवा है? मुकुंद दास जी कौन है? नवरंग बाई की आत्म है। खुद भी कंचन थाल गाते हैं और सबसे गवाते हैं। आरती में आए खड़े होत नित विलास। बंगला जी की आरती में खड़े हो जाओ, क्योंकि बंगला जी में खड़े होने की जगह ही नहीं मिलेगी। आगे आगे खड़े हो जाओ। और बिंदा कन्नड़ गामी गंगा राम अगरदास बद्रीदास कब उत्तम दास आमी बजावत है मृदंग। उत्तम दास जी आते तो ढोलक बजाते हैं। झांझ ताल बजावत के तिक सैया इन संग क्या बजती हैं? कैंसियां। उधर से ढोलक बजती है। गावने में आगे खड़ा परमानंद परवीन, भाव दिखावत वेद सो आया कुवत माफत आकीन। परमानंद जी ने जब आरती गाई तो एक एक अक्षर अलग अलग करके गाते हैं। कंचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाश। आरती बड़ी ताकत लगा के गाते हैं। देखते बंगला जी में कैसे आरती और कितनी ताकत लगा के वो झांझ बजाते हैं, है ना। साथ समय खड़े रहे, भर के बाजू धोए। हम कहाँ खड़े हैं? कुर्सियों पे नहीं बैठे, कहाँ खड़े हैं? आरती उतरने वाली है और सुंदर सा सारा भर के खड़ा है।
झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीब होए। झांझ बज रही है, मृदंग ढोलक बज रही है, परम धाम का आनंद बरस रहा है। सुन धुन एक समय की कांपत कुली दज्जाल। कहते संध्या आरती का जो दर्शन करता है ना, उसके हृदय में दज्जाल कभी नहीं आता, वो थर थर कांपता है। ए नेचे मोको मारेगा, यही मेरा काल। दज्जाल कहता है ये तो मेरे को मार डालेगा। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदम। जब आरती करते हैं श्री बाई जी खड़े ऊपर इन मेघा भाई जी ने गादी बिछाई। बाई जो राज आरती करते हुए गादी पर खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल श्रृंगार सज के आती है बाई जो राज महारानी साहिबा। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरा मन। चावल बदावत श्री बाई जी, सब आरती वाली सैयन चादर बिछाई जाती है, उस पर चावल डाले जाते हैं। श्री बाई जी करे तिलक, चौड़क है चावल। बाई जी महारानी साहिबा ने तखत पर बैठे शिव जी साहिब जी इतने सारी फूल माला पहन के, और महारानी जी ने तिलक किया शिव जी साहिब जी को। तिलक करके फिर चावल लगाए, राघव रुमाल दरत है, करे सेवा अपने बल। राघव दास जी ने शिव जी के माथे पर रुमाल बांधा। आरती करे आनंद सो श्री बाई जी इताए। ए सेवा की जोगवाई साथ रुक्मणी लाए। रुक्मणी बाई आरती का सारा सामान लाई है। बाई जुराज जी आरती करती हैं। रुपए पंचघड़ी आरती, गिरत दीपक जो 32 वाली आरती है। चारों तरफों प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। 5 खंड वाली 32 वाली आरती है। करे फिरते प्रकाश 24, सेवक मन प्रतीत। कहते हैं चारों तरफों कितना प्रकाश हो रहा है, सेवा करने वालों के अंदर कितना विश्वास है। और आरती करने के लिए लच्छोबाई आती है, अम्बोबाई आती है, कुमारिका सखी आती है। कंचन थाल चौमुख दिवला, अब सोने का थाल है। और 32 वाली आरती है, 5 खंड वाली आरती है, और चारों तरफों दीपक प्रकाश कर रहे हैं। करत आरती जियावरानी आनंद अंकुलासी। आरती कौन कर रही है? बाई जुराज महारानी साहिबा। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक सिंहासन के ऊपर फिर बाईजुराज जी को भी बिठा देते हैं। शिव प्राणनाथ जी बाईजुराज दोनों बैठ जाते हैं। फिर आरती होती है। मंगल रसिक बदन की शोभा, मंगल करता श्री राजी महाराज हैं, जो रसिक हैं हमारे, है ना। और उनके जो बदन की शोभा है, निर्खनता मन मोए। निर्खनता मीन्स होता है देखते ही मन को मोह लेते हैं। सखियां नृत्य करें और गावे, सखियां नृत्य कर रही हैं और गा रही हैं। आनंद अखंड अपार। बंगला जी के अंदर कंचन थाल के समय कितना आनंद आ रहा होता है। और ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे, सखियां बोले जय जयकार। बोलो श्री ताल बज रहे हैं, मृदंग बज रही है, झांझ बज रही है, और सखियां जय जयकार कर रही हैं। बधावे मुक्ता फल सखियां, शिव जियावर श्याम सुहागी। कहते बधावे में क्या डाला है? नारियल तोड़ा है, मोती और कपूर निछावर किए हैं। श्री जियावर श्याम सुहागी, श्री प्राणनाथ जी श्री बाई जुराज महारानी जी के सुहाग हैं, सभी सखियों के सुहाग हैं। तन मन जीव निछावर की नो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। श्री इंद्रावती जी अपनी पर आत्मा वाले तन से मूल मिलावे में आरती को उतारती हैं और अपने आप को समझती हैं। आंखें बंद कर लेती हैं कि मेरी आरती नहीं उतर रही। किसकी आरती उतर रही है? जुगल स्वरूप की आरती हो रही है। तन मन जीव निछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। इंद्रावती जी ने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुर्बान कर दिया। रुक्मणी थाल धरते श्री राज के आगे, कर पसारा बीड़ा धरे, करे नियताम तनी है। रुक्मणी जी ने आरती का थाल शिव जी साहिब जी के सामने किया। उन्होंने उसमें पान के बीड़ा रख दिए और सबकी थाली में डारक है बीड़ी। और प्रहलाद जी और कल्याण जी ने सब जो अपने अपने घर से कुमारिका आरती सजा के लाई थी, सुंदर 7 आरतियां घर से लेके आए थे,
उन सब की थाली में पान का मीना रख दिया। नित भात नित आनंद होते हैं बंगले मीने, इन भात नित आनंद होते बंगले मीने। इस प्रकार से नित्य प्रति आरती में बड़ा आनंद आता है। कहाँ पे? श्री बंगला जी के अंदर। कई खलक आवे दीदार को सुनकाई भी पावे किन समय, कितनी खलक चल के आती है। एक धुन सूरज मन करे आरती बोध, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध। कहते आरती के समय में सूरज मन भाई बहुत ऊंचे स्वर से आरती बोलते हैं और फिर बाद में आरती हो जाने के बाद बोलते हैं धाम के धनी की, घुमट वाले की, पंजे वाले की, शिरडी साहिब जी। तो कहते बाद में जय जयकार करते हैं। यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम शिवजी साहिब जी के लिए कहते हैं। यही अक्षरातीत है, यही धाम के धनी हैं, यही आखिरी मोहम्मद हैं और यही हमारे इमाम मेहदी हैं। इनको दर्शन करने से, चितवनी करने से, इनको प्रणाम करने से यही पूरे मनोरथ काम दुनिया के अंदर कोई मन का मनोरथ पूर्ण कर सकता है तो वो सिर्फ प्राणनाथ जी। बोलो श्री। इन भांत आरती समय कई भी होत कलोल है गए बंगले न सुनत, कोई सुख नहीं इंतोल। बंगला जी में वो 5000 सुंदर साथ जब खड़े होते होंगे, आरती उतरती होगी तो कितना जोश था उस कुल के अंदर। जब कोई उस समय में बात करता है ना तो किसी को बात सुनती नहीं है। कान में भी करने की कोशिश करता है तो सामने वाला कहता है नहीं सुना, तो दोनों को हंसी आती है। इतने जोर से तो बोल की बात नहीं थी। जो बज रही है कैसियां, जय जयकार हो रही है। एक पैर नाथ लो होते मनोहार, कोई आवत कोई जात है कालो को प्रकार। आज भी बंगला जी में देखो 6 से 9 के बीच में आरती होती है। कोई सुंदर साथ आ रहे हैं, कोई मत्था टेक रहे हैं ना। सिंहासन बाई जी जुगल स्वरूप शोभाए, आनंद स्वरूप सुकेश को कालो को बनाए। कहते सिंहासन के ऊपर श्री बाईजूराज महारानी साहिबा श्री प्राणनाथ जी के साथ जब विराजमान होती हैं तो जुगल स्वरूप की शोभा का तो कोई पारावार ही नहीं है। सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी, सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी, सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी, सोने सिंहासन बैठी श्यामा जी महारानी। मने को लुभाए श्री प्राणनाथ की वाणी, ओ मने को लुभाए श्री प्राणनाथ की वाणी। श्री प्राणनाथ के प्यारे लगा लो जय जयकार, श्री प्राणनाथ के प्यारे लगा लो जय जयकार, लगा लो जय जयकार, निकालो दुख सारे, लगा लो जय जयकार, निकालो दुख सारे। चलो जी चलो जी चलो जी पन्ना धाम, चलो जी चलो जी चलो जी पन्ना धाम। प्राणनाथ प्यारे की श्री मामल के साथ जी भैया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब तुम पैर छटे की जी चर्चा होते हैं हक, बैठे सुनत जमात जो खास गिरो बुजुर्ग। प्राणनाथ प्यारे की। अब रात्रि का कौन सा पैर आ गया? छठा पैर कौन सा है? 9 से 12। 9 से 12 शिवजी साहिब जी वाणी चर्चा के लिए बैठते हैं और कहते सुनते कौन है? बैठे सुनत जमात 500 सुंदर साथ जो श्री जी की वाणी चर्चा सुन के घर परिवार छोड़ के चले आए थे। 5000 सारे नहीं बैठते रात को, कितने बैठते हैं? 500 सुंदर साथ जो परम धाम की चर्चा को सुनते हैं, जो खास गिरो बुजुर्ग, जो खासर खास हैं, जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, वही चर्चा सुनती हैं। साथ समय मंगले मिले बैठे हुए सन्मुख, केशवदास वाणी पढ़े कहो ना जाए सुख। सब
सब सुंदर साथ बंगला जी के अंदर बैठा है, दोनों बाजू भर के। और इस समय केशवदास वाणी पढ़ते हैं, वो वर्णन नहीं हो सकता। लालदास जी कुरान हदीस पढ़ते हैं, शिवजी साहिब जी मीठी आनंद भरी चर्चा करते हैं। ये चर्चा होते हैं 2400 बरखा होता द्वैत। शिवजी साहिब जी रस में मगन होकर के चर्चा करते हैं। अद्वैत क्या है? परम धाम। परम धाम अद्वैत भूमिका की चर्चा शिवजी साहिब जी कर रहे हैं। और रसना मीठी सो कहें उड़ जाए सब द्वैत, मीठी रस भरी रसना से जब चर्चा करते हैं, संसार अंदर रहता ही नहीं चर्चा सुनते हुए। जब चर्चा सुनते हैं, एक चर्चा एक ऐसी चीज है, माना करोगे ध्यान कहीं चला जाएगा, पाठ पढ़ोगे तो भी ध्यान चला जाएगा, पर चर्चा के अंदर ध्यान कहीं नहीं जाता। जिसका अंकुर होता है, जिस पर कृपा होती है। बोलो श्री प्राणनाथ। मुरलीधर सन्मुख बैठत पलक न मारत नैन, मुख सो मुख सन्मुख शर्वण सुने मुख बैन। मुरलीधर बिल्कुल सन्मुख बैठी हैं, पलक ही नहीं झपकते, क्या नहीं करते, और मुख सो मुख सन्मुख ऐसे चर्चा सुनी जाती है। मुंह कहाँ हो? सुनने वाले की तरफ। आंखें हमारी प्याले हैं, आंखें हट जाती हैं तो प्याला छलक जाता है। इन आंखों से, ये कान प्याले हैं, इन आंखों से और प्याले से, ये दोनों चीजें प्याली हैं, ये भर भर के उनको पिलाते हैं। अगर कान हट गए सुनना और आंखें हट गई देखना, तो प्याला अंदर नहीं जाता। तो कहते हैं मुरलीधर जी, मुख सो मुख सन्मुख श्रवण सुने मुख बैन। और एक बाजू महाराजा छत्रसाल जी बैठते हैं, देवकरण जी बैठते हैं, दुर्लभान जी बैठते हैं। तो कहते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा में कौन आके बैठेंगे? जिनके धाम धनी ने हाथ पकड़ रखे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। और चंद्रहंसा रूप शर्वना दे रहे हैं, और किशोरी जी बैठे हैं, और झाड़ू देत बंगले में है सोबत देवकरण से। किशोरी मल जी पदाधिकारी हैं महाराजा छत्रसाल जी के। देवकरण जी के साथ बंगला जी के अंदर आके झाड़ू लगाते हैं, देवकरण जी भी झाड़ू लगाते हैं बंगला जी के अंदर। हम तो जल्दी से झाड़ू पत्ते में उठाते ही नहीं, कि एने बढ़िया कपड़े पा के आए हैं, सारे मिट्टी नाल भर जाएंगे। कौन झाड़ू लगा रहे हैं बंगला जी के अंदर? देवकरण जी, है ना। और अमराय, पर्वत सिंह, नारायण, शक्ति सिंह, जगत सिंह, दुर्गभान के लौंग आवत दोए। दुर्गभान जी ने 2 लौंग भेजे और 1 रुपया भेजा। वो आज से 400 वर्षों से हम सुन रहे हैं। हमने भी जो शिव जी की सेवा करी ना, परम धाम में रोज सुनाई जा रही कि जवाहर नगर मंदिर के अंदर इन्होंने बड़ा सुंदर भंडारा किया। जब मेरी भी तक वाणी चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने एक भंडारा दिया था। नाम यहाँ बीतक में लिखे गए, वहाँ धनी के दिल में रखे गए। भोग दे रहे हो, वो भी वहाँ बोला जाएगा। सारी मूवी अखंड हुई है, ब्रजराज की अखंड है, ये भी अखंड है। और तुलाराम जी आते हैं, प्रणाम करके चर्चा सुनने बैठते हैं। प्रेम जी, पीताम्बर जी, मुकुंद दास, गोकुल दास, केशव दास, जयंती दास, सूरत सिंह, मकरंद, मोनी, गिरधर, भगवान शिवराम, सदानंद और गिरधर, शेख बदल जी, लाल खान, मीन खान, पठान बैठक और अवल खान सुने। और नूर मोहम्मद बैठते हैं, चंचल जी बैठते हैं, दयाराम जी, गुल जी बैठते हैं, नाथा जोशी जी बैठते हैं। पावे चर्चा में आराम, टेकचंद जी भली बात सो। और बैठते हैं गोविंद राय। ये गोविंद जी कहाँ के थे? सूरत के महंत जी चर्चा सुनने बैठते हैं। और केशवदास जी, मोती जी, मुरलीधर जी, माप जी भाई बैठते हैं। कहाँ रहते थे माप जी भाई? मस्कत अंदर में। और मूल जी मामा, काका बैठनहार, संत दास सेवा, गंगाराम खबरदार, बहुत सारे सुंदर साथ इस समय चर्चा के अंदर बैठे हैं। और साथे के दिक आवे निष्ठा बंद, कोई आवे मर जात में, कोई परवाह के सनंद, निष्ठाबद्ध होके सारे सुंदर साथ आते हैं। कोई मर्यादा में आता है, कोई परवाह में आता है। निष्ठाबद्ध, जहाँ से चौपाई शुरू हुई वहां से सुनना शुरू किया, चौपाई दोहराई गई तो उठ के गए, तो ये निष्ठाबद्ध है। श्रद्धा से, प्रेम से एक एक वचन को सुना। मर्यादा में भाई जाना पड़ेगा जवाहर नगर मंदिर भी,
नहीं तो शारदा बहन जी नाराज हो जाएंगे कि मैं वितर करन आई सी जवाहर नगर मंदिर, तो सीता नहीं आए, जाना पड़ेगा। और कुछ परवाह, गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई बात नहीं। आज तो नहीं आंदा मैं बहुत, आज बहुत बारिश थी, आज फिर मेरा दिल ही नहीं कितना घरों आंदे, आज मेरा ना शरीर टूटता पिया सी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं सी, मैं क्या आज नहीं जानती। आज बड़े मंदिर भी शामी पे पीछे दे मंदिर भी गई और मैं तो नहीं जाया जाता। तो ये क्या है? परवाह। तो कहते हैं, कहते कितने तरह के सुनने वाले, एक पांव भरे पुष्ट में, कोई मर्याद में कदम, एक परवाह में पांव भरे, यो सौंपी आत्म, यो एक एक के तीन, तीन तीन के 27। कहते एक पुष्ट मर्याद परवाह, इसको 9 के साथ किया तो कितने हो गए? 27। क्योंकि पुष्ट में भी 3 तरह के हैं, मर्याद में भी 3 तरह के हैं, परवाह में भी। तो ये कितने हो जाते हैं? 27। और फिर 27 को 3 से गुना करते तो कितने हो जाते हैं? 81। और 82वां पक्ष है इनका बल्लभाचार्य का, 83वां पक्ष कबीर दास जी का। और कहते हैं ये 25 की बात बड़ी जी नजर लाऊत, सो हिसाब में ना आनी कौसैयों की खातिर। और 83 पक्ष ये हो जाते हैं, 25 पक्ष परमधाम के हैं, तो ये 108 पक्ष हैं। तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, 10 भोम मोहन राजत देखो 7 दुख सोए। बोलो श्री प्राणनाथ। 7 घाट हैं, केली वही अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, रंग महल के सामने क्या आए हैं? 7 घाट और 2 पुल, केल का पुल और बट का पुल। और रंग महल की दक्षिण दिशा के अंदर क्या आया है? पहले आएगा हौज कोस्तर तालाब, ऐसे सुन लो, पहले क्या आएगा? हौज कोस्तर तालाब, फिर उसके साथ लगता क्या आएगा? 24 आस का महल, फिर क्या आएगा? मानिक पहाड़, है ना। तो कहते हैं और महल 24 आस को, बड़ी नहरें और जोए और तालाब मानिक, 4 घाट हवेली कया सोए। मानिक पहाड़ के अंदर कितनी कितनी हवेलियां आई हैं? 12-12 हजार हवेलियां आई हैं, सुंदर। और 12-12 हजार ऊंचे महल आए हैं, और चारों तरफों जिमी और सागर आए हैं। 8 सागर और 8 जिमी आए हैं, और 8 सागर और पहाड़ पुखराज। उत्तर दिशा के अंदर क्या आया है? पुखराज पर्वत आया। जमुना यहाँ से प्रगति, ये बेवरा करत श्रीराज। जमुना जी का प्रकटन कहाँ से हुआ? पुखराज पर्वत से। जहाँ पट्टी महल खुली चली, मरोड़ खाया और इन दरमियान कई बात है, सब कई हैं ठोर। हाँ, जमुना जी कहाँ से प्रगटी? पुखराज पर्वत से सीधी आगे, और फिर सामने से रंगमहल के होते हुए हौज कोस्तर तालाब के अंदर जाके मिल जाती है। ये चर्चनित होते हैं वो कई अद्वैत, 25 पक्ष में है, पूरे सब अद्वैत। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की। ये 25 पक्ष की चर्चा रात को करते हैं शिव जी साहब जी। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल स्वरूप, रुए रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप। कहते राज जी, श्यामा जी और सखियां ये एक ही हैं, और लक्ष्मी जी और भगवान जी इन्हीं का ही अंग है। ये पांचों मिलके वाहिदत बनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। और भगवान जी करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, एक पल में मिटा देते हैं। और अक्षर भगवान रोज श्री राज जी महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम महाकारण पूरा सुन ही चुके हैं कि कैसे राजी के दिल में उपजा। अब ये पूरा महाकारण है कि कैसे राजी के दिल में उपजा। हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूमें जाने नहीं मुतलक। तो कहते हैं हम 5 चीज भी सुन चुके हैं कि 5 शक्तियां मोमिनों के अंदर आई हैं। कौन कौन सी आई हैं? एक जबराइल, दूसरा असराफिल, तीसरा हुक्म, चौथा हवानी और रूहें उतर के आई हैं। और कहते हैं
इस समय में सातों स्वरूप श्याम के वर्णन कर श्री राज सात को सुख उपजावी पूरे मनोरथ काज। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते सातों स्वरूप श्री राज जी महाराज का वर्णन करके दिखा देते हैं। जहाँ राज रमत है वन की जो मौलात, अति सुंदर शोभा देते सो करकियों को विख्यात। कहते वन की मौलातें आई हैं। श्री राज जी महाराज वर्णन करते हैं कितनी ऊंची ऊंची, कितनी ऊंची आई है, 60,000 कौम की और 14 करोड़ 40 लाख सागरों की, है ना। आठों सागर एक गए जारमन की ठोर, टापू बेट विराजत कयो ना जाए मरोर। कहते 8 सागर का वर्णन सिद्धि साहब जी करते हैं। टापू महल बने हुए हैं, कैसे सुंदर टापू महल, कैसे सुंदर 8 सागर और 8 जिमी हैं। और मानी कई भांत की कह समझावत सब साथ साथ, अब कोई धाम में पकड़ बैठावे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की, महाराज श्री जोरदास साहेब की। महाराज श्री जोरदास साहेब जी ने परम धाम के 25 पक्षों को देख देख के अपने व्रत में और अपने चित्रपट के अंदर जो हमारे सुरेश भैया जी ने महाराज श्री जोरदास जी के नक्शे छपवाए थे। अब महाराज श्री जोरदास जी के नक्शे किसी के पास नहीं है। यूएस से भी फोन आते हैं कि हमें वही नक्शा चाहिए जो महाराज श्री जोरदास जी ने हाथों से पेंटिंग की थी, हाथों से रंग भरे थे। तो वो सेवा की थी हमारे आदरणीय श्री सुरेश जी कटारिया जी ने। मैं फिर से कहूंगी एक बार वो नक्शे फिर छपवा दीजिए, वो नक्शे और वो महाराज जी की व्रत सारे सुंदर साथ को फिर से चाहिए। आप एक इतनी बड़ी सेवा कीजिए सुंदर साथ की। अमेरिका के लोग मांग रहे हैं कि वही वाला नक्शा चाहिए महाराज जी का, क्योंकि उस नक्शे में पता लग जाता है कि कौन से घाट में कौन सा रंग भरा हुआ है। महाराज जी ने इतने सुंदर रंग भरे हैं, आप दर्शन ही कर लो तो धन्य हो जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी। आए की आंखों से याद निज घर की आने लगी। आए की आंखों से मेहर जो पकड़ बैठा में हाथ। बोलो श्री वाणी चर्चा सुना सुना के
के हाथ पकड़ के परम धाम में बैठा देते हैं। ए लीला कीर्ति कहूं रात हो तो पहर दोए। कितने बज गए? 6 से 9 और 9 से 12। कोई समय 3 जात है, चर्चा कई समझावे सोए। कभी तीसरा पहर भी पूरा हो जाता है। शिव जी साईं जी 6 बजे तक पर बैठे थे, 6 से 9 बज गए, 9 से 12 बज गए और 12 से 3 बज गए। हमारी तो कमर 2 घंटे में टूट जाती है। शिव जी 76 वर्ष के हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता। हम तो 2 घंटे में थक जाते हैं ना। श्री राज पौड़े पलंग पर गादी तकिए उठाए, ब्याही दास करना करे और साथी शामिल सेवा के। और इस समय शिव जी साईं जी पलंग के ऊपर ओढ़ रहे हैं। श्री मोहम्मद के सैन ए छठे पैर की भी तक आपको पैसात मां जैसी सोबत हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आज हम गीता को यही समाप्ति करेंगे क्योंकि सभी को मंदिर, बड़े मंदिर में पूर्णाहुति के समय जाना है ना। तो आइए हम सभी चौपाई दोहराते हैं। जैसी सोबत हक, श्री मोहम्मद कहे ऐसे ही नो। श्री मोहम्मद कहे ऐसे ही नो। ए छठे पहर की भी तक, छठे पहर की भी तक। अब कहूँ पहर सातवां, अब कहूँ पहर सातवां। जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, बाबा देवराम साहिब की, महाराज श्री द्वारदास साहिब की, महाराज श्री रामचंद्रदास साहिब की, महाराज श्री हरिदास साहिब की, महाराज श्री चरणदास साहिब की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की, जयपुर सुंदर साथ की। प्रणाम जी। श्री आनंद मंगल श्री राम धनी जो की जय, श्री भाई जो राज जो की जय, श्री महाराजा सहस्त्र साल जो की जय, श्री सुंदर साल जो की जय, श्री सुंदर साल जय जी साईं जी के चरणारविंद में कीजिए कृपा कीजिए। प्रभु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साल जी 5 बार से 4 महामंत्र का जाप कीजिए। प्रभु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय सुंदर साहब जी, अभी आरती होगी, सभी सुंदर साहब की आरती करेंगे, उसके बाद
नित्य प्रतिवादी अर्जी और प्रार्थना उसका प्रचार देते हैं। उसके बाद आप यहाँ से बड़े मंदिर के लिए जा सकते हैं समय से, अभी है समय से आप पहुँच जाएंगे वहाँ। 15 तारीख पूर्ण आरती का पूर्व मैंने आपको समय 9 बजे का बताया था, लेकिन हमारी कुछ बहनें जो टीचिंग जॉब में उनका विशेष आग्रह है कि 9 बजे हम लोग स्कूल से 15 अगस्त की वजह से फ्री होकर नहीं आ पाएंगी, तो उन सब की सहूलियत को देखते हुए हमने समय में परिवर्तन किया है। 15 तारीख को 10 बजे हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। 10 बजे का मतलब राइट 10 बजे बहन जी यहाँ तखत पर विराजमान हो जाएंगी और जो मंजिल रहती है पहले मंजिल पूरी होगी, उसके बाद आप सुंदर साहब के जो भी भाव हैं अन्य कार्यक्रम उसी अनुसार रखे जाएंगे। जिन सुंदर साहब ने मुझे नाम लिखा दिए हैं उनके अलावा जो भी नाम लिखाना चाहता है मुझे नाम लिखा देंगे तो मुझे सुविधा रहेगी उनको समय देने में। मंजिल के तुरंत बाद ही भाव रखने का कार्यक्रम रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। कई बाद में आप आके कहिए जी मैं तो थोड़ा लेट हो गया, मुझे अब समय मिल जाए तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। कल रात्रि का समय हमारा ठीक 7:30 बजे का रहेगा, पूर्व की भांति आपको समय से आना है। और लंगर प्रसाद की व्यवस्था कल रात्रि की आपकी मंदिर में ही है, आपको घर से खाकर आने की जरूरत नहीं है, सब बना के आने की चिंता है। आपका लंगर प्रसाद मंदिर में जाएगा। 15 तारीख की पूर्व में सोचना है, पूर्ण आरती के बाद भंडारा लंगर सब प्रसन्न प्रसाद पे नहीं रहेगा। संसद आरती के लिए खड़े हुए। पूर्ण प्रेम से न्यारे आनंद अखंड अपार शिव सन का दिया के शेष न पाए हरे भाई अगम जान के निगम कहाँ खोज खोज बसिहारे हरे जान के मूल धनी अंग लाए अपनी शोभ आए हमारे हरे भाई जी ठाकुरानी जी सखियन सुदावलो गई गई संग बदारे हरे भाई त्रिगुण फांस के पंग परे धनी सो बंदा निर्वारे वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर जो मुख से नयावे मारा वाला सिंहासन आसन बैठा त्रिचक्र साल गुण गावे आए मैं तो वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर जो मुख से नयावे मारा वाला सिंहासन आसन बैठा श्री महाराजा गुण शायद से एक दिन एक साल का चाहिए, कम हफ्ते एक दिन और एक साल वो 2 अक्टूबर 1950 आरतियाँ हमने जितनी भी निकलवाई है उससे सब सुंदर साहब को लाभ मिल जाए ऐसा प्रयास कीजिएगा, करके आप पीछे वाले को दे दीजिए ताकि सब सुंदर साहब को आरती का लाभ मिल सके। आरती के तुरंत बाद वर्जी प्रार्थना और आपको प्रसाद मिल जाएगा, आप प्रस्थान कर सकते हैं। बाकी नियम गुजारी जी आपके स्वयं कर लेंगे अपना।
आरती जिनके पास है वो आगे आगे आ जाए, बाकी सुंदर सा थोड़ा सा पीछे हो जाए और आरती करने के एक चरण के बाद आप दूसरों को भेजें, फिर दूसरे चरण के बाद तीसरे को भेजें। आगे आ जाइए आरती वाले सब सुंदर सा, जिनके मन नहीं है वो पीछे चले जाए। मेरी बात को आप सुनिए, जिनके पास आरती नहीं है वो पीछे चले जाइए और जिनको आरती है उनको आगे आने दीजिए और थोड़ा घेरा थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि सब आरती वाले आगे रहे, आगे रहे। आप चबक रहे थोड़ा पीछे इधर साइड में मेरे साथ यहाँ श्री कांचन थाल चहु मुख देवला दीपक ज्योत प्रकाश दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती श्री रानी करत आरती श्री रानी आनंद जुगल स्वरूप सुंदर सुख गाय श्री श्याम राम धनी सो चार श्याम राम धनी सो मंगल रसिक वदन की शोभा मंगल रसिक वदन की शोभा निर्घंटा मन मोह हरे निर्घंटा मन मोह सखियाँ करे और गावे ओ मगे आपा प्यारे ओ मगे आपा काल रंग जानयत भाज सखियाँ काल रंग जानयत भाज सखियाँ भोलत जय जय जयकार प्यारे भोलत जय जय जयकार वादा में मुक्ता फल सखियाँ श्रीजिया वर श्याम सुहा प्यारे जिया वर श्याम सुहा तन मन जीवन सावर तीनों तन मन जीवन सावर तीनों श्री महामति चरणोला श्री महामति चरणोला राधा में मुक्ता पर सखियाँ श्रीजिया वर श्याम सुहा प्यारे जिया वर श्याम सुहा तन मन जीवन सावर तीनों तन मन जीवन सावर तीनों श्री महामति चरणोला श्री महामति चरणोला राधा में मुक्ता फल सखियाँ श्रीजिया वर श्याम सुहा प्यारे जिया वर श्याम सुहा तन मन जीवन सावर तीनों तन मन जीवन सावर तीनों श्री महामति चरणोला श्री महामति चरणोला करो श्री प्राणनाथ प्यारे